Welcome beta. Today we discuss the map work of natural vegetation, class 9 geography. So beta, this topic related to the page number 45 geography class 9. So बेटा देखिए आपका एनटीएससी इवन सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन आता है मैप फिलिंग में 1 मार्क्स, और एनटीएससी में इसमें जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो बनता है डिफरेंट फॉरेस्ट से आपको स्टेट मैच करना होता है, या स्टेट गिवन होंगे उसमें आपको फॉरेस्ट मैच करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देख लेते हैं जो आपकी बुक में भी गिवन है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव एंड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट. ये डेजर्ट से रिलेटेड है, मैंग्रोव डेल्टा से रिलेटेड है, माउंटेन से रिलेटेड है. ट्रॉपिकल डेसिडियस और एवरग्रीन में डिफरेंस ये कि एवरग्रीन हमेशा हरे रहते हैं और डेसिडियस कुछ हफ्तों के लिए बेटा अपने पत्ते एक साथ गिरा देते हैं. ठीक है, अब इसे मैप वाइज करते हैं बेटा. सबसे पहले देखिए इसका स्टेट वाइज आप इसको लर्न कर लीजिए, बहुत सिंपल मैप है. सबसे पहले हम बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट. तो जे एंड के लद्दाख दोनों ऊपर आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं. हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड ये सारे स्टेट्स हैं बेटा. ओके, इसके बाद सिक्किम का पार्ट है, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का पार्ट भी दिया नॉर्थन जो दार्जिलिंग एरिया वो, और अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, ये मेन एरिया बेटा जो हिमालय में ये इनमें माउंटेन मिलेगा आपको. सेकेंड हम बात करते हैं बेटा ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट. तो आपको देखो यहीं से लाइन मिलेगी जो आपका कट है, यहाँ पर पंजाब और हिमाचल और जे मिलते हैं. ठीक है, यहाँ से आप सीधी लाइन खींचिए दिल्ली क्रॉस करते हुए, थोड़ा एमपी ले लीजिए और सीधा फिर आप यहाँ गल्फ ऑफ कैम्बे में आप इसको मैच कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम ये स्टेट गुजरात, राजस्थान, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश, आधा हरियाणा और काफ़ी पंजाब, ये सारा बेटा ट्रॉपिकल थॉर्नी में आता है. राइट नाउ बेटा इंदिरा गांधी कैनाल से काफ़ी एरिया चेंज हो चुका है, हरियाणा भी कैनाल इरीगेशन चेंज हो चुका है. ठीक है, चलिए इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है आपको सेंट्रल इंडिया में मिलेगा, जो हमने रेनफॉल क्लाइमेट में पढ़ा था कि हैवी रेन 250 रेनफॉल इधर होती है बेटा सह्याद्री के वेस्टवर्ड. राइट, क्योंकि मानसून विंड यहाँ टकराती बारिश करती है, और इसके ऑपोजिट साइड शैडो जोन होता है तो वहाँ बारिश कम होती है. तो एक लंबा सा स्पॉट मिलेगा आपको महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, और ये डेल्टा आपका जो डेल्टा है कृष्णा रिवर उस तक इसकी टेल जाती है बेटा. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बेटा एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो एवरग्रीन आपको यहाँ मुंबई से लेके ये थोड़ी मोटी स्ट्रेच होती जाएगी बेटा और नीचे केरल तक. एक तो एवरग्रीन ये है, दूसरा एवरग्रीन हम बात, ये तो रेनफॉल आपको पता है 250 प्लस होती है मानसून जो साउथ वेस्टर्न मानसून आता है. ठीक है, इसके बाद लौटते मानसून से तमिलनाडु की कोस्ट पे भी काफ़ी बारिश होती है, तो ये भी बेटा एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है. और एक बड़ा एरिया है बेटा आपका ऊपर, तो इसमें हम बात करते हैं ऊपर वाले दोनों हिमालय वाले माउंटेन फॉरेस्ट छोड़कर पूरा वेस्ट बंगाल. ठीक है, इधर नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सारे आ जाएंगे. थोड़ा सा बिहार का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ओके, और उड़ीसा का भी कुछ पार्ट इसमें आएगा बेटा. ठीक है, तो चिल्का लेक से एक लाइन खींची सीधा यहाँ ऊपर टच करके फिर ऊपर यहाँ थोड़ा सा बिहार का ले लीजिए, और ये लाइन आपकी बाउंड्री पहले ही माउंटेन में पड़ चुके हैं. ठीक है, तो 3 पार्ट है, 1, 2 और 3, 3 जगह आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा. ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं मैंग्रोव बेटा. मैंग्रोव के लिए डेल्टा है, मेनली कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा भी कुछ मैप्स में आपको मिल जाएगा. जो ये कृष्णा इसी के साथ गोदावरी डेल्टा है, तो दोनों आपके डेल्टा में इनमें हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेगा. इसके बाद महानदी का डेल्टा है, और लास्ट में आपका गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा जिसका काफ़ी बड़ा पार्ट वेस्ट बंगाल में और काफ़ी आपका बांग्लादेश में. ठीक है, तो ये 3 स्पॉट्स 1, 2 और 3, 3 स्पॉट्स बेटा आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट में कर सकते हैं. अब आते हैं जो रेस्ट ऑफ एरिया बच गया उसको माउंटेन फॉरेस्ट और आपके थॉर्नी फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ओके, और आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट के बाद जो बीच का एरिया जो आपको डैश लाइन दिख रही है, यानी यहाँ से थोड़ा सा पंजाब, थोड़ा बहुत हरियाणा, कंप्लीट लगभग उत्तर प्रदेश पूरा, बिहार का मैक्सिमम एरिया, झारखंड और सारा एरिया जो आपको दिख रहा है, उनके अलावा वो सारा बेटा आपका सबसे बड़ा जो एरिया इंडिया का कवर करता है दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. तो ये आपका सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है. ये आपके कुछ फॉरेस्ट है, इनको बेटा मैप के थ्रू स्टेट वाइज लर्न कर लीजिए. रिपीट कराओ, जो क्वेश्चन बनेगा ऊपर स्टेट दे दिया, नीचे आपको फॉरेस्ट मिल जाएंगे, आपको मैच करना होगा, या फॉरेस्ट दे देंगे और किस स्टेट से लोकेटेड है वो आपको मैच करना होगा. सीबीएसई में आपके लिए स्टेट फिल करना आता है. राइट, यहाँ आपको शेड मिल जाएगा कौन सा यहाँ आपको वेजिटेशन है, तो आपको थॉर्नी फॉरेस्ट फिल करना होगा. ठीक है, आपको जैसे यहाँ केरल मिल जाएगा कौन सा फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो उसमें इस तरह से फिलिंग वाले क्वेश्चन आते हैं.
चलिए, इसका जो सेकंड आपका मैप है वो काफी इंपॉर्टेंट बेटा आपके मेनली एनटीएससी के लिए, कई क्वेश्चन इससे आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसमें आते हैं बेटा, दैट इज वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स। ये ज्योग्राफी पेज नंबर 49 पे गिवन है आपकी एनसीईआरटी बुक में। चलिए, इसको बेटा स्टेट वाइज लर्न करना बेटर रहेगा, चाहो तो आप इसकी लिस्ट बना लीजिए। और आपको करंट मैप देखेंगे तो बहुत से आपको नए डाटा मिलेंगे, ठीक है, बट आपको एनसीईआरटी मैप ही करना है। सबसे पहले जेएंडके की बात करते हैं। डाचीगाम नेशनल पार्क है, ट्राइंगल से नेशनल पार्क बनाए और सर्कल से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई बेटा इसमें। ठीक है, दाचीगाम, ठीक है। फिलहाल हम इसको जम्मू कश्मीर और आपका जो लद्दाख है उनके बॉर्डर पे मानेंगे, मेनली लद्दाख में इसका बड़ा एरिया पड़ेगा। इसके बाद आते हैं बेटा उत्तराखंड, राजाजी और कॉर्बेट नेशनल पार्क दोनों हैं, एक इस कॉर्नर पे राजाजी और यहाँ कॉर्बेट। इनके बीच में ऊपर बेटा लास्ट बॉर्डर के पास है वैली ऑफ फ्लावर्स, ये अभी बना, आपकी कुछ बुक्स में नहीं मिलेगा ये। ठीक है, इसके बाद दुधवा नेशनल पार्क, ये आपने गंगा प्लेन्स पे फिजिकल फीचर्स में पढ़ा था। ठीक है, जो आपका तराई एरिया है वो सिर्फ यहीं बचा, बाकी एरिया में एग्रीकल्चर स्टार्ट होगी, कल्टीवेशन कन्वर्ट कर दिया है, दैट इज दुधवा नेशनल पार्क यूपी। ठीक है, यूपी में एक और है बेटा यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चंद्रा प्रभा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है। अब चलते हैं और ईस्ट में बेटा, तो यहाँ सबसे पहले है गोरुमारा, ये आपका नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में। इसी के साथ आपका महानंदा है बेटा, ये भी वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग एरिया में। इसको आप सिक्किम में कंफ्यूज नहीं होना, ये दार्जिलिंग, ये भी वेस्ट बंगाल में है। महानंदा या इसको महानंदी भी, कई इसके डिफरेंट नेम मिलेंगे, वैसे आपका महानंदा नाम है इसका। ठीक है, गोरुमारा महानंदा दोनों साथ साथ ही हैं। इसके बाद दो फेमस है सिंगल हॉर्न राइनोसोरस के लिए जाने जाते हैं बेटा, मानस एंड काजीरंगा। ठीक है, मानस का दोनों असम में, मानस काजीरंगा, ऐसे आपको लर्न करने। फिर बिहार में राजगिर, ठीक है, बुद्धिस्ट रिलेटेड भी जगह और नेशनल पार्क है ये। ठीक है, अब आते हैं बेटा वेस्ट में, तो आपकी बुक में 3 सीरीज एक साथ दी होंगी। आपका हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जैसे रेवाड़ी हरियाणा में, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके साथ नीचे शुरू करेंगे, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के बाद से। यहाँ पे सरिस्का है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर केला देवी, जिसका दूसरा नाम घाना है, रिपीट कर रहा हूँ, केला देवी एंड घाना नेशनल पार्क। और फिर रणथंभौर, ये तीनों एक सीरीज में है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट के बीच में 1 2 3 डॉट लगा दीजिए, तीनों मिल जाएंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश में शिवपुरी है बेटा, बीच में ग्वालियर जो एरिया है, और कहना किसली और तदोबा ये बॉर्डर पे है बेटा। मध्य प्रदेश में कहना है ऊपर और नीचे तदोबा महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपको एक्स्ट्रा बनाया एक डेजर्ट नेशनल पार्क है, जो काफी बड़ा है, आज बिगेस्ट नेशनल पार्क में से एक है। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, बट आपको जैसलमेर बाड़मेर के इसमें लोकेट कर सकते हैं। फिर चलते गुजरात में फेमस है बेटा एशियाटिक लाइन के लिए गिर, जो आपने शायद वन वर्ड में भी किया था। इसके बाद चलते हैं मुंबई के पास संजय गांधी नेशनल पार्क, पहले इसका नाम कन्हेरी था, इसको संजय गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें कवल है। ठीक है, आते हैं बेटा तेलंगाना में, तो यहाँ 2 हैं, पोचारम और दूसरा है एटूर मंगरम, ओके, एटू मंगरम। तो ये आपके दोनों तेलंगाना में हैं। ठीक है, इसके बाद उड़ीसा में है सिमलीपाल और चंदका-धमपरा, ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, ये ऊपर है बेटा, और ये डेल्टा के पास है, चिल्का लेक के पास है, चंदका-धमपरा। ठीक है, अब चलते हैं साउथ में बेटा, तो साउथ में चेन्नई के नीचे पौंडीचेरी, चेन्नई के बिल्कुल बीच में गुंडी, इसका लोकल नेम है वेदांथंगल, ओके, दैट इज गुंडी। यहाँ उसके लोकल नेम मिलेंगे सभी आपको। बांदीपुर है बेटा, ऊपर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, और इसके साथ हम बात करते हैं मुडुमुलाई है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओके, सॉरी बांदीपुर नेशनल पार्क है। इसके बाद बेटा पेरियार है, पेरियार रिवर, पेरियार डैम केरल में फेमस है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और अभी कुछ बुक्स में आपको ऐड मिलेगा इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, तमिलनाडु, केरल के साथ टच होता है तमिलनाडु में बेटा, ये कुछ बुक में है, कुछ में नहीं है। इसके बाद हम कहते हैं जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, इसमें पिट्टी वाइल्ड लाइफ, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, याद हो तो, पिट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ एक आइलैंड है, पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट किया है इसे। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं बेटा अंडमान निकोबार में भी सैंडल पीक, जो सबसे ऊंची पीक है, सैंडल पीक नेशनल पार्क है, और ये अंडमान में है। ठीक है, तो ये कुछ आपके बेटा नोन है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनको हो सके तो स्टेट वाइज कीजिए, बहुत आराम से इसको आप लर्न कर पाएंगे। ठीक है, और उसी तरह से इसको लर्न कर सकते हैं। आपके अधिकतर नेशनल पार्क आपके जो सीबीएसई पेपर होंगे उनमें भी आपकी फिल्में आएंगी। ठीक है, थैंक यू बेटा।